मॉर्निंग स्टूडेंट। सो थर्मोकेमिस्ट्री और 11th क्लास के लिए मेडिकल, आईटी मेन, आईटी एडवांस, मेडिकल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक इंट्रॉपी, गिव्स फ्री एनर्जी, इंथैल्पी। सो 2 लेक्चर मैंने कंप्लीट कर दिया है इंट्रॉपी के लिए। इंट्रॉपी का फंडामेंटल रिजल्ट, इंट्रॉपी प्रोपोर्शनल टू डिग्री ऑफ रैंडमनेस, चेंज इन इंट्रॉपी, वो कुछ फंडामेंटल रिजल्ट मैंने डिस्कस कर दिया। बहुत सारा क्वेश्चन भी मैंने बता दिया था। ना इस टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे डेल्टा जी और उसका एप्लीकेशन। स्टार्ट करते हैं। ये पूरा न्यूमेरिकल टॉपिक है, आसान है, बहुत ज़्यादा इजी है, बहुत इजी है। और बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं ये डेल्टा एस, डेल्टा जी और डेल्टा एच से। तो इस लेक्चर में हम लोग डेल्टा जी के लिए प्लान करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं नंबर 1, और इसमें हम लोग फंडामेंटल रिजल्ट है जी इज इक्वल टू एच और माइनस टी इंटू एस। ये एक फंडामेंटल रिजल्ट हो गया। नाउ इसी का एप्लीकेशन और इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, आप अगर चाहें तो इसमें डेल्टा जी से भी लिख सकते हैं, और डेल्टा जी इज इक्वल टू और डेल्टा एच और माइनस और टी और डेल्टा एस ऐसे प्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये हो गया। आप इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड के फॉर्म में भी प्रेजेंट कर सकते हैं। स्टैंडर्ड का फॉर्म का मतलब हुआ कि यहाँ आप इसको प्रेजेंट कर सकते हैं डेल्टा जी नॉट और इज इक्वल टू और डेल्टा एच नॉट और माइनस टी डेल्टा एस नॉट, ऐसे भी आप इसको प्रेजेंट कर सकते हैं। ऐसे हो गया। नेक्स्ट, अब इसमें टर्म क्या क्या है, तो जी देखिए, जी को हम लोग बोलते हैं गिव्स फ्री एनर्जी। जी जो है वो गिव्स फ्री एनर्जी। जी को हम लोग लिखते हैं गिव्स फ्री एनर्जी। कहीं कहीं बुक में लिखा रहता है फ्री एनर्जी भी लिखा रहता है, तो एक ही चीज है, फ्री एनर्जी या गिफ्ट फ्री एनर्जी। जो डेल्टा जी देख रहे हैं, तो चेंज इन गिफ्ट फ्री एनर्जी चेंज, डेल्टा जी जो है वो डेल्टा जी जो हम लोग वहां पे सेकेंड इक्वेशन में लिखा है मैंने, वो गिफ्ट फ्री एनर्जी चेंज। ये है गिफ्ट फ्री एनर्जी चेंज। चेंज, और चेंज का मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल। सो डेल्टा जी ये गिव्स फ्री एनर्जी चेंज का गिव्स फाइनल माइनस गिव्स इनिशियल, ये है। और डेल्टा जी नॉट, नॉट लग गया किसी भी टर्म में, जैसे इसमें नॉट लग गया या इसमें नॉट लग गया, तो वो हो गया स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी चेंज। सो आप डेल्टा जी नॉट, जहां आपने डेल्टा जी नॉट लिखा, तो इसके नाम से पहले आ जाएगा स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी चेंज। और थर्मोकेमिस्ट्री में स्टैंडर्ड कंडीशन क्या होता है, 1 एटमॉस्फेयर एंड 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो स्टैंडर्ड कंडीशन का मतलब होता है 1 एटमॉस्फेयर एंड 25 डिग्री सेंटीग्रेड या 298 केल्विन। ये है स्टैंडर्ड कंडीशन। तो गिव्स फ्री एनर्जी चेंज और स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी चेंज। एच इंथैल्पी, हीट ऑफ रिएक्शन, टी फॉर टेम्परेचर, एस फॉर इंट्रॉपी। सो एच के बारे में भी लिख लीजिए। तो इस इक्वेशन में जो एच एच टर्म आप देख रहे हैं, एच को आप बोलते हैं इंथैल्पी। इंथैल्पी को आप प्रेजेंट कर सकते हैं हीट ऑफ रिएक्शन भी कर सकते हैं। एच इज इंथैल्पी, एस फॉर इंट्रॉपी, और टी जो है वो टेम्परेचर इन केल्विन। इन केल्विन हो गया ये। तो फर्स्ट रिजल्ट गिव्स फ्री एनर्जी, ये सबसे सिंपल जो फर्स्ट रिजल्ट है, गिव्स फ्री एनर्जी इज इक्वल टू एच
माइनस टी इंटू एस, ये। और हम लोग इसमें अगर डेल्टा जी करेंगे तो डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ये होगी। और गिब्स फ्री एनर्जी कई टॉपिक जैसे कि केमिकल इक्विलिब्रियम में भी पढ़ना है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ना है, सो थर्मोकेमिस्ट्री में भी पढ़ना है, 11th में भी है और 12th क्लास में भी है। नेक्स्ट, इसका एप्लीकेशन मैं सिखाता हूँ आपको। सो नेक्स्ट, इसका एप्लीकेशन हम लोग डिस्कस करते हैं। गिब्स के हेल्प से हम लोग रिएक्शन के डायरेक्शन, या रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है या रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है, वो हम लोग सीखते हैं यहाँ पे। इसलिए ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जिसमें सेल वर्क कर रहा है कि नहीं, सेल इज स्पॉन्टेनियस है कि नहीं, वहाँ भी यूज करना है 12th क्लास में। केमिकल इक्विलिब्रियम में देखना होता है और यहाँ थर्मोकेमिस्ट्री में भी सीखना है। बहुत सारे क्वेश्चन हैं और बहुत सारा एग्जाम में पूछा हुआ है ये। इवन बोर्ड एग्जाम में भी बहुत सारे क्वेश्चन है इसके, आपके एनसीईआरटी के बुक में भी बहुत सारे गिब्स फ्री एनर्जी से क्वेश्चन है। सो नेक्स्ट, सेकंड पॉइंट, अगर कोई रिएक्शन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, रिएक्शन प्रोसीड कर रहा है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो उसके लिए गिब्स फ्री एनर्जी चेंज निगेटिव होता है। तो फॉर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, फॉर स्पॉन्टेनियस, सो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, सो हम लोग प्लान कर रहे हैं स्पॉन्टेनियस रिएक्शन या reaction which proceed in forward direction, reaction which proceed in forward direction, हम लोग बैटरी भी बनाना होता है, तो सेल वर्किंग ऑफ द सेल, स्पॉन्टेनियस सेल, रिएक्शन प्रोसीड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। या फिर आप इसको ऐसे बना सकते हैं कि अगर कोई रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है तो इसके लिए कंडीशन है कि गिब्स फ्री एनर्जी या स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी मस्ट बी निगेटिव। तो ये रिजल्ट है इसके लिए कि गिब्स फ्री एनर्जी, ये गिब्स फ्री एनर्जी मस्ट बी निगेटिव, या स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी जी या डेल्टा जी मस्ट बी निगेटिव फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन या स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। सो ये रिजल्ट बना कि निगेटिव या आपका डेल्टा जी नॉट निगेटिव है। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, अगर रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है कि अगर रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, तो गिब्स फ्री एनर्जी चेंज जो है डिक्रीज करता है, घटेगा। मतलब डेल्टा जी नॉट या डेल्टा जी निगेटिव होगा, ऐसे लिखेंगे, ऐसे ये डायरेक्ट पूछा जाता है और न्यूमेरिकल भी है, इस पे मैं डिस्कस करूंगा। नेक्स्ट, अगर रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है या रिएक्शन बैक भाग गया, तो उस केस में थर्ड, फॉर नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन और रिएक्शन प्रोसीड इन बैकवर्ड डायरेक्शन, अगर रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में हुआ, रिएक्शन का डायरेक्शन इधर हो गया, अगर ये रिएक्शन बैकवर्ड रिएक्शन हो गया, तो बैकवर्ड रिएक्शन के केस में डेल्टा जी ये पॉजिटिव हो जाएगा, या डेल्टा जी नॉट भी है पॉजिटिव हो जाएगा, या गिब्स फ्री एनर्जी चेंज पॉजिटिव, या स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज पॉजिटिव हो जाएगा। तो रिएक्शन बैक साइड में आ रहा है तो उस केस में गिब्स फ्री एनर्जी चेंज पॉजिटिव होगा। और अगर रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे हो जाए तो, क्योंकि उसके भी क्वेश्चन पूछे हुए हैं। नाउ फोर्थ, फॉर रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम, for reactions at equilibrium, for reaction at equilibrium, सो अगर रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे आ गया, अगर रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिजल्ट, ये ध्यान रखना है आपको कि अगर रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे आता है तो डेल्टा जी का वैल्यू जीरो होगा। अगर रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे हो जाए तो डेल्टा जी का वैल्यू जीरो, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डेल्टा जी नॉट नहीं, ये हर पेपर में पूछा हुआ है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट
कि अगर रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे आएगा तो डेल्टा जी का वैल्यू 0 होगा, डेल्टा जी नॉट नहीं, ये हम लोग यहाँ पे डेल्टा जी नॉट के बारे में नहीं मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पे डेल्टा जी 0 हो जाएगा अगर कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है तो। आता है हर एग्जाम में पूछा हुआ है ये, मेडिकल में, आईटी मेन में, एडवांस में भी, कि अगर कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे हो गया तो डेल्टा जी 0 होता है, जो कि केमिकल इक्विलिब्रियम में भी पढ़ना है और इसके क्वेश्चन भी होते हैं, आते हैं, और आईटी में भी पूछा भी जाता है ऐसे। जैसे कि अगर मान लीजिए ये रिएक्शन हुआ, N2 हुआ और यहाँ पे 3 और H2 मैंने ले लिया, गैस फेज रिएक्शन है, और ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे आ गया और यहाँ है 2NH3। अगर रिएक्शन आ गया एट इक्विलिब्रियम, सो इक्विलिब्रियम पे रिएक्शन हुआ तो डेल्टा जी, ये डेल्टा जी इक्वल टू 0 ऐसे। सो रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे हुआ तो डेल्टा जी 0 होगा, डेल्टा जी नॉट नहीं, डेल्टा जी 0। डेल्टा जी का मतलब होता है गिब्स ऑफ द प्रोडक्ट माइनस गिब्स ऑफ रिएक्टेंट मस्ट बी इक्वल टू 0। मतलब गिब्स ऑफ द प्रोडक्ट इक्वल टू गिब्स ऑफ द रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट में क्या है, तो 2 टाइम द गिब्स ऑफ द अमोनिया मस्ट बी इक्वल टू गिब्स ऑफ द नाइट्रोजन प्लस 3 टाइम्स गिब्स ऑफ द हाइड्रोजन। ये रिजल्ट है ऐसे। ये ये रिजल्ट रहेगा आपका कि इक्विलिब्रियम होने पे, ये आया भी हुआ है, एडवांस में भी पूछा हुआ है, और भी क्वेश्चन हम लोग न्यूमेरिकल भी पार्ट है डिस्कस करेंगे। तो रिएक्शन कब फॉरवर्ड जाएगा, कब बैकवर्ड जाएगा, कब इक्विलिब्रियम पे रहेगा, तो ये गिब्स के हेल्प से आप बता सकते हैं। नेक्स्ट, फोर कंडीशन, फोर मतलब साइन कन्वर्शन, डेल्टा एच डेल्टा एस से आपको रिएक्शन के डायरेक्शन को भी बताना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में पूछा हुआ है ये। और 5 आप जानते हैं डेल्टा जी, डेल्टा एच और माइनस टी डेल्टा एस, और डेल्टा एच और डेल्टा एस के साइन से हम लोग को रिएक्शन के डायरेक्शन को पहचानना है। चलिए समझिए, एकदम आसान है, बहुत इजी है, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है, 10 बार से ज़्यादा पूछा हुआ है क्वेश्चन। ये क्या है इसमें साइन कन्वर्शन, देखिए व्हेन ऑप्शन में रहता है, व्हेन सोचिए कि डेल्टा एच निगेटिव है एंड डेल्टा एस पॉजिटिव है, ठीक है। अगर ऐसा कंडीशन लिखा रहता है, ऑप्शन में रहेगा ए बी सी डी, 4 ऑप्शन रहेगा कि इन केस ऑफ डेल्टा एच निगेटिव और डेल्टा एस पॉजिटिव। अच्छा, डेल्टा एच निगेटिव का मतलब समझ रहे हैं, डेल्टा एच निगेटिव का मतलब एक्सोथर्मिक। तो कई बार आपको डेल्टा एच निगेटिव ना दे करके पूछता है कि अगर डेल्टा एच निगेटिव है तो आप इसका मतलब समझ रहे हैं कि नहीं। डेल्टा एच निगेटिव का मतलब ये रिएक्शन जो है, स्टेटमेंट लिखा रहता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन का आप पढ़े हुए हैं, ग्राफिकल फॉर्म आप जानते हैं कि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो होता है वो प्रोडक्ट मोर स्टेबल होता है, प्रोडक्ट यहाँ रहेगा, रिएक्टेंट यहाँ रहेगा, और एनर्जी ये है, और वर्सेस टाइम का ग्राफ ये है। तो ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, इससे पहचानना होता है। कई बार एग्जाम में ये ना देके बोलेगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन कुछ डेल्टा एस इज पॉजिटिव, तो उस केस में देखिए, तो जरा इसमें स्टडी करते हैं हम लोग। बताइए, यहाँ पे है डेल्टा जी हो गया, और यहाँ हुआ डेल्टा एच और माइनस टी डेल्टा एस, ये है टी और डेल्टा एस। प्लान करते हैं, यहाँ है डेल्टा जी, ठीक है। सो डेल्टा एच कैसा है, डेल्टा एच है निगेटिव, और माइनस ये है टी, और डेल्टा एस है पॉजिटिव, ये टर्म हो गया पॉजिटिव हो। तो अब बताएंगे ओवरऑल टर्म तो निगेटिव ही होगा, क्योंकि ये फर्स्ट टर्म भी निगेटिव है और सेकंड टर्म भी प्लस और माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो निगेटिव ही आएगा। तो ओवरऑल डेल्टा जी निगेटिव हो गया, और डेल्टा जी जो है वो ओवरऑल निगेटिव हुआ। इसका मतलब डेल्टा जी लेस देन 0, और अगर डेल्टा जी लेस देन 0 होगा तो ऐसा रिएक्शन हमेशा स्पॉन्टेनियस होगा। तो ये कंडीशन रहे कि व्हेन अगर कंडीशन ऐसा रहे कि व्हेन डेल्टा एच अगर आपका निगेटिव हो और निगेटिव लिखा हो, या कोडिंग किया हो कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ऐसा लिखा हुआ है, एंड ऐसे लिखा हुआ है कि एंड डेल्टा एस, अगर डेल्टा एस लिखा हुआ है पॉजिटिव है, तो इस केस में
ऐसा रिएक्शन, ये रिएक्शन ऑलवेज स्पॉन्टेनियस एट एनी टेम्परेचर, वो मैटर नहीं करता टेम्परेचर क्या है, लो है, हाई है, कोई फर्क नहीं पड़ता। इस केस में ऐसे रिएक्शन हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड करेंगे। तो ये रिएक्शन जो है वो ऑलवेज स्पॉन्टेनियस। यहाँ टेम्परेचर मैटर नहीं करता है, ये रिएक्शन हमेशा स्पॉन्टेनियस होगा। तो या तो डेल्टा एच निगेटिव हो या एक्सोथर्मिक रिएक्शन लिखा हो, डेल्टा एच पॉजिटिव हो, तो ऐसे रिएक्शन हमेशा स्पॉन्टेनियस होगा। ऐसे 4 कंडीशन है जो एग्जाम में 10 बार पूछा हुआ है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बट एकदम इजी। तो यहाँ पे डेल्टा एच निगेटिव एक्सोथर्मिक रिएक्शन। फिर से चेक करेंगे नेक्स्ट 5 6। अब ये 4 केस है और एग्जाम में उसी को 10 बार अलग अलग तरीके से पूछा जाता है। आपको नेक्स्ट देखेंगे, व्हेन अगर मैं प्लान करूं कि डेल्टा एच पॉजिटिव कर दूं और डेल्टा एच को पॉजिटिव कर दूं, सोचे कि ये डेल्टा एच को मैंने प्लान किया पॉजिटिव करने के लिए और डेल्टा एच का प्लान किया मैंने निगेटिव करने के लिए। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि अगर डेल्टा एच को मैं पॉजिटिव कर दूं, डेल्टा एच को जैसे ही हम लोग पॉजिटिव करेंगे ये रिएक्शन हो जाएगा एंडोथर्मिक। ये एंडोथर्मिक रिएक्शन में प्रोडक्ट जो होगा उस लेवल से ऊपर रहेगा, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का लेवल ऊपर रहेगा। तो पॉजिटिव साइन एंडोथर्मिक कहलाता है। इस केस में अब जरा देखिए, तो आपने इसको बारे में बोला कि ये हमें रखना है, फर्स्ट टर्म पॉजिटिव रखना है, सेकेंड टर्म आपने बोला है कि निगेटिव रखना है, ऐसे निगेटिव रखना है। तो अब आप देखेंगे इस केस में ये तो पहला टर्म पॉजिटिव हो गया, दूसरा भी माइनस और माइनस मिल करके ये दूसरा टर्म भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। देखिए, क्योंकि ये माइनस और माइनस मिलेगा तो क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। तो ओवरऑल इस केस में डेल्टा जी जो हो गया ये पॉजिटिव हो गया, और डेल्टा जी पॉजिटिव हुआ तो रिएक्शन क्या हो गया, बैक हो जाएगा। तो व्हेन डेल्टा एच पॉजिटिव और डेल्टा एच निगेटिव, या डेल्टा एच पॉजिटिव का मतलब अगर रिएक्शन एंडोथर्मिक है या एंडोथर्मिक रिएक्शन हो और गिव्स स्टैंडर्ड फ्री जो इंट्रोपी, चेंज इन इंट्रोपी निगेटिव हो, तो इस केस में ऐसा कंडीशन पे रिएक्शन ऑलवेज नॉन स्पॉन्टेनियस। तो ये ऐसा रिएक्शन हमेशा नॉन स्पॉन्टेनियस, हमेशा इधर की तरफ जाएगा। तो दूसरा कंडीशन हो गया, अभी 2 और है, 4 सेट है। तो आप नोट करते रहेंगे, आप नोट करना है आपको, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कि डेल्टा एच का साइन, डेल्टा एस का साइन दोनों दिया रहता है पेपर में और पूछा जाता है कि रिएक्शन देख के बताइए कि ये स्पॉन्टेनियस है, नॉन स्पॉन्टेनियस है, या कंडीशन बताइए। जैसे कंडीशन का मतलब ये, मान लीजिए 7 प्लस पॉइंट में 6 और 7 पॉइंट में मैंने यही इक्वेशन दिया और बोला कि डेल्टा एच पॉजिटिव है और डेल्टा एस भी पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव ले लिया। अब देखिए, तो डेल्टा एच पॉजिटिव का मतलब एंडोथर्मिक। अब सोचिए यहाँ पे कि ये फर्स्ट टर्म पॉजिटिव है और दूसरा टर्म भी मैंने पॉजिटिव ले लिया, ऐसे। अब देखिए, अब समझिए यहाँ पे, अब देखिए, अब तो कुछ पता ही नहीं चलेगा, कुछ पता ही नहीं चलेगा आपको। ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो इसमें इसमें दोनों में मुझे कौन बड़ा है कौन छोटा है नहीं पता है। ठीक है, चलिए सोचिए, इसमें ये भी आता है, ये भी एग्जाम में आया हुआ, तो अपने से पता चल जाएगा, अपने से पता चल जाएगा। देखिए, अब ये टर्म है पॉजिटिव है, ठीक है, और ये टर्म भी है पॉजिटिव, और बीच में ये अब टेम्परेचर रोल अपना प्ले करेगा। ठीक है, अब सोचिए कि ये यहाँ पे टेम्परेचर का रोल। अब बताइए कि अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो, बहुत ज़्यादा, देखिए ये टर्म भी पॉजिटिव है, ये टर्म पहला वाला टर्म पॉजिटिव हुआ, दूसरा वाला टर्म पॉजिटिव है, तो अब हम लोग इसका हेल्प लेंगे। सोचिए कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो, 1000 डिग्री सेंटीग्रेड, 2000 डिग्री सेंटीग्रेड एट हाई टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर हाई रखेंगे तो हाई टेम्परेचर रखेंगे तो ये इस साइड का टर्म, ये टर्म बहुत बड़ा हो जाएगा, है ना। देखिए आप, अगर मैं टेम्परेचर को बहुत हाई करूं, वेरी हाई टेम्परेचर, 1000 डिग्री सेंटीग्रेड, 2000, 12,000, ऐसे 12,000 नहीं, 1200 डिग्री सेंटीग्रेड, 1000,
1100 1200 अप्रॉक्सीमेटली इसके रेंज में। तो अगर टेम्परेचर मैं हाई रखूँ तो टेम्परेचर हाई रखूँगा तो ये टर्म क्या हो गया, ये टर्म सेकंड टर्म उधर वाला टर्म क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा, और बहुत ज़्यादा होगा तो इसमें से इसको घटाएंगे तो निगेटिव आ जाएगा। तो ये रिएक्शन जो है ध्यान रखना है, ये रिएक्शन निगेटिव होगा, नेगेटिव डेल्टा होगा एट, रुकिए मैं यहाँ कलर चेंज कर देता हूँ, तो डेल्टा जी निगेटिव होगा। तो उसके लिए कंडीशन है कि निगेटिव एट एट हाई टेम्परेचर, निगेटिव एट हाई टेम्परेचर, निगेटिव एट हाई टेम्परेचर, और ये पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा एट लो टेम्परेचर, एट लो टेम्परेचर। तो इसका मतलब हम लोग को ये लिखना है व्हेन डेल्टा एच पॉजिटिव और डेल्टा एस भी पॉजिटिव हो, देन उस केस में ऐसे लिखना पड़ेगा हम लोग को कि इस रिजल्ट के लिए कि रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस एट हाई टेम्परेचर एंड नॉन स्पॉन्टेनियस एट लो टेम्परेचर। डेल्टा जी निगेटिव होगा, स्पॉन्टेनियस होगा एट हाई टेम्परेचर, और नॉन स्पॉन्टेनियस होगा एट लो टेम्परेचर इस केस में। सो देन reaction is spontaneous at high temperature and non-spontaneous at low temperature। क्लियर? चलिए एक केस और है, 8। डेल्टा जी, डेल्टा एच माइनस टी, डेल्टा एस, और अगर मैं इसको निगेटिव कर दूं और इसको भी निगेटिव कर दूं, निगेटिव का मतलब ये हो गया एक्सोथर्मिक, निगेटिव का मतलब एक्सोथर्मिक हो गया। तो एक्सोथर्मिक में ये प्रोडक्ट जो है वो रिएक्टेंट से नीचे चला जाता है, ये हो गया। तो इस केस में हम लोग प्लान करते हैं, प्लान क्या अपने से आप बना सकते हैं। चलिए यहाँ देखिए, सो आप जानते हैं डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच और माइनस टी डेल्टा एस, ठीक है। सो डेल्टा जी इज इक्वल टू, ये टर्म निगेटिव है, और माइनस टी डेल्टा एस, ये टर्म भी निगेटिव है। तो बताइए निगेटिव निगेटिव मिल गया तो क्या हो गया, प्लस, तो इधर हो गया टी और ये मिल जाएगा तो प्लस हो गया पॉजिटिव, और माइनस ये है निगेटिव, माइनस माइनस ये प्लस हो गया, और माइनस, ये माइनस करेंगे तो ये पॉजिटिव, वही चीज है, वही वही है। ये देखिए ये माइनस माइनस मिल गया तो प्लस हो गया, और इधर मैं माइनस कर दे रहा हूं। तो अब बताएंगे, अब समझिए इस केस में उसी को सॉल्व किया मैंने। अगर टेम्परेचर हाई रखेंगे, अगर टेम्परेचर हाई रखेंगे, टेम्परेचर हाई तो ये टर्म काफी बड़ा हो जाएगा और पॉजिटिव हो जाएगा, और टेम्परेचर अगर लो रखेंगे, ये लो रखेंगे तो ये टर्म डेल्टा जी क्या होगा, निगेटिव हो जाएगा। मतलब कि पॉजिटिव, ये है पॉजिटिव एट हाई टेम्परेचर एंड निगेटिव एट लो टेम्परेचर, उसी का उल्टा हो जाएगा, निगेटिव एट लो टेम्परेचर। मतलब कि अगर डेल्टा एच निगेटिव हो और डेल्टा एस भी निगेटिव हो, या यहाँ पे रिएक्शन जो है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, देन रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस एट लो टेम्परेचर, यहाँ पे रिजल्ट चेंज हो जाएगा, और यहाँ पे एंड नॉन स्पॉन्टेनियस एट हाई टेम्परेचर। देख रहे हैं, ये तो कोई रटना नहीं है, ये आपको खुद प्लानिंग करना है।
ये प्लान आपको खुद बनाना है कि यहाँ पे कि 4 केस है, डेल्टा एच डेल्टा एस दोनों पॉजिटिव है, दोनों नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, और उस केस में रिएक्शन के डायरेक्शन को पहचानना है। ठीक है, तो बहुत आसान, यहाँ पे दोनों नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, तो मैंने यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव रख दिया और माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो टी और पॉजिटिव टर्म इधर, और ये फिर माइनस कर लेंगे यहाँ पे, तो ये माइनस पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ पे एक्चुअली निगेटिव है ये, माइनस और प्लस करके तो यहाँ निगेटिव आ जाएगा, वही चीज़ है आपका। तो अपने से प्लानिंग करना है, कुछ रटना नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया 8 पॉइंट। अब हम लोग डिस्कस करेंगे इसके लिए न्यूमेरिकल पार्ट। ठीक है, तो न्यूमेरिकल में तो तरीका वही कि क्वेश्चन स्कैन करेंगे और ऐड करेंगे हम लोग। तो अभी मैं क्वेश्चन स्कैन करके ऐड करता हूँ, आप एक प्लान बनाएंगे, देन सॉल्व करेंगे। सारा आया हुआ क्वेश्चन है, सब पूछा हुआ क्वेश्चन, बहुत आसान, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। चलिए स्टार्ट करते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है और ये पूछा हुआ है, लिखा हुआ रिवर्सिबल रिएक्शन एट टेम्परेचर टी, डेल्टा एच पॉजिटिव है, डेल्टा एस भी पॉजिटिव है, और टी इज द टेम्परेचर एट इक्विलिब्रियम। और अगर रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होना है तो उस केस में कंडीशन चाहिए। चलिए एकदम आसान है, आप जानते हैं कि एट इक्विलिब्रियम, ये है इक्विलिब्रियम पे। ठीक है, ये इक्विलिब्रियम है और इक्विलिब्रियम पे टेम्परेचर टी है। तो हम लोग जानते हैं कि एट इक्विलिब्रियम, ये हम लोग जानते हैं कि एट इक्विलिब्रियम जो होता है डेल्टा जी मस्ट बी इक्वल टू 0, ये पढ़े हुए हैं। ठीक है, इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी का मतलब हुआ डेल्टा एच और माइनस टेम्परेचर है टी ई और इनटू डेल्टा एस मस्ट बी इक्वल टू 0। ठीक है, सो डेल्टा एच इज इक्वल टू और टी ई और इनटू डेल्टा एस, ऐसा हो गया। सो टेम्परेचर एट इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू डेल्टा एच और डिवाइड बाई डेल्टा एस, ये। सो इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम ये रिजल्ट हो गया। ठीक है, इक्विलिब्रियम के लिए ये रिजल्ट हो गया एट इक्विलिब्रियम। अब हमें चाहिए कि रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस। अगर हमारा रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस करना है ना, रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस करना है हम लोग को। नेक्स्ट, अब हमारा रिएक्शन जो है एट टेम्परेचर टी है, रिएक्शन का टेम्परेचर टी है और रिएक्शन को करना है स्पॉन्टेनियस। सो हम लोग जानते हैं कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन का डेल्टा जी निगेटिव होता है, जानते हैं हम लोग। यहाँ पे हम लोग रखेंगे डेल्टा एच और माइनस, यहाँ टेम्परेचर टी है, टी और डेल्टा एस लेस देन 0। ठीक है, सो डेल्टा एच और लेस देन टी और डेल्टा एस, या डेल्टा एच बाई डेल्टा एस, ये है लेस देन टी। तो डेल्टा एच बाई डेल्टा एस, डेल्टा एच बाई डेल्टा एस का मतलब हुआ टी ई और लेस देन टी, या फिर आप लिख सकते हैं टी ग्रेटर देन टी ई, ये। सो टी ग्रेटर देन टी ई या टी ई लेस देन, तो आंसर हो गया अब बी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन। सो एकदम आसान सा क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन है आपका। ऐसे क्वेश्चन बहुत आया हुआ है पेपर में कि एक रिएक्शन है, डेल्टा एच लिखा हुआ है, डेल्टा एस है और रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस एट टेम्परेचर। थोड़ा यूनिट देखेंगे, यहाँ पे किलो है, किलो को हम लोग चेंज कर लेंगे। सो यहाँ आप जानते हैं कि अगर कोई रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस करना है, स्पॉन्टेनियस, सो स्पॉन्टेनियस करने में डेल्टा जी है वो लेस देन 0, ये। तो डेल्टा जी का मतलब हुआ डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ये है लेस देन 0। सो डेल्टा एच और लेस देन टी डेल्टा एस, या फिर टी डेल्टा एस ग्रेटर देन डेल्टा एच, ऐसे। टेम्परेचर ग्रेटर देन डेल्टा एच बाई डेल्टा एस,
सो टेम्परेचर ग्रेटर देन डेल्टा एच का मतलब 4 किलो, किलो ऐसा हो गया। कैलोरी पर मोल, ये है कैलोरी पर मोल, यूनिट चेक कर लीजिए। डेल्टा एस 10 है कैलोरी पर मोल पर केल्विन, ये हट गया तो ऊपर चला गया केल्विन, तो ये टेम्परेचर ग्रेटर देन 400 केल्विन ऐसे। सो इस टेम्परेचर पे ग्रेटर देन 400 केल्विन पे स्पॉन्टेनियस होगा, इसमें देख लेंगे। 400 केल्विन से ज़्यादा टेम्परेचर तो एक ही है, वो है आंसर सी। एकदम सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको प्रेजेंट किया था और लिखा हुआ था द बॉइलिंग ऑफ द वाटर, बॉइलिंग ऑफ वाटर लिक्विड टू द गैस करना है, 900 जूल पर ग्राम हीट एक्सचेंज हो रहा है और मुझे चाहिए डेल्टा एस। तो एक छोटा सा रिजल्ट आपको ये ध्यान रखना है फ्रॉम केमिकल इक्विलिब्रियम से है कि कोई फेज चेंज हो, फॉर फेज चेंज, अगर फेज चेंज हो, किसी भी टाइप का फेज चेंज है, फेज चेंज का मतलब हुआ कि अगर आप सॉलिड और सॉलिड से फेज चेंज करके अगर आप लिक्विड में जा रहे हैं, या लिक्विड है लिक्विड से फेज चेंज करके आप जा रहे हैं गैस में जा रहे हैं, ऐसा तो कोई भी फेज चेंज होता है वो साइंस में इक्विलिब्रियम पे होता है। तो फेज चेंज, जितने भी फेज चेंज रिएक्शन होते हैं, जितना भी फेज चेंज का रिएक्शंस होते हैं आर एट इक्विलिब्रियम, ठीक है, एट इक्विलिब्रियम। सो जितने भी फेज चेंज रिएक्शन जो होते हैं वो इक्विलिब्रियम पे होते हैं और इक्विलिब्रियम का रिजल्ट आप जानते हैं। तो जितने भी ऑल फेज चेंज रिएक्शन आर एट इक्विलिब्रियम कर लीजिए। तो जितना फेज चेंज रिएक्शन होता है साइंस का, सबके लिए डेल्टा जी जीरो, और डेल्टा जी जीरो का मतलब हुआ डेल्टा एच और माइनस टी, डेल्टा एस मस्ट बी इक्वल टू जीरो। मतलब अगर हमें चाहिए डेल्टा एस तो डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा एच बाई टी, ये चाहिए हमें, और वो भी यूनिट चाहिए जूल, जूल पर केल्विन पर मोल में। तो अब देखेंगे टेम्परेचर, आप जानते हैं वाटर का बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड, स्टैंडर्ड रिजल्ट है, वाटर का बॉयल करना है हमें। हमें केल्विन चाहिए तो कैपिटल टी वो हो जाएगा 373 केल्विन। अब डेल्टा एच चाहिए, तो डेल्टा एच जो हीट एक्सचेंज हो रहा है वो 900 है और ये है जूल पर ग्राम में, ये एस हमें पर मोल में चाहिए। तो कर लेंगे, एकदम आसान है, यूनिट कन्वर्ट करना हो तो मोल कॉन्सेप्ट का पार्ट हो गया। तो यहाँ पे है 900 और जूल और पर ग्राम है, और आप जानते हैं वाटर, तो क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन में यहाँ पे वाटर है। तो वाटर का आप पढ़ा हुआ है मोलिकुलर वेट जो होता है वो 18 है और यूनिट होता है ग्राम पर मोल। तो अगर हमें वहाँ यूनिट कन्वर्ट करना है, ग्राम कट करना है, तो ज़रूर यहाँ पे हमें 18 मल्टीप्लाई करना चाहिए ताकि हमारा यूनिट जो है वो ग्राम ग्राम यूनिट कट जाए ऐसे, और जूल पर मोल में आ जाए। तो यूनिट चेंज करना तो बहुत आसान है, आप देखेंगे तुरंत पता चल जाएगा कि मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है। अब आपका मिल गया आपका डेल्टा एच, अब हमें टी मिल गया तो डेल्टा एस, ये है 900 और इंटू 18, ये है जूल पर मोल हो गया, और यहाँ पे नीचे में केल्विन 373 और केल्विन, ये जूल पर मोल पर केल्विन आ जाएगा। अब आप सॉल्व कर लेंगे यहाँ पे, तो डेल्टा एस, सो 918 ऑप्शन में देख के आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, इंटू 18 डिवाइड बाई 373, 43.4, तो आंसर में रहेगा 43.4 और जूल पर केल्विन पर मोल, ये है आंसर। हो गया। नेक्स्ट।
So same question, same concept, phase change. So ice into water. तो ये है आइस है, और आइस जो हो गया ये सॉलिड हो गया, और ये फेज चेंज हो रहा है। तो ये है वाटर, और वाटर जो है सेम मटेरियल है और ये लिक्विड में है। जब भी साइंस में कोई भी फेज का चेंज होता है तो फेज चेंज होते ही यहाँ डेल्टा जी जीरो हो जाएगा। इक्विलिब्रियम माना जाता है कि जो भी फेज चेंज है वो सब इक्विलिब्रियम में आता है, कि फेज चेंज जो होता है वो रिएक्शन ही इक्विलिब्रियम का रिएक्शन होता है। ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है कि जितने साइंस के फेज चेंज हैं वो कांस्टेंट टेम्परेचर पे एक इक्विलिब्रियम रिएक्शन होते हैं, और डेल्टा जी जीरो का मतलब डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस मस्ट बी इक्वल टू जीरो, या डेल्टा एच इज इक्वल टू टी और डेल्टा एस, या फिर हम लोग अगर डेल्टा एस निकालना है तो डेल्टा एच बाई टी। सो डेल्टा एच बाई टी, सो डेल्टा एस निकालना है तो डेल्टा एच बाई टी। सो डेल्टा एच है 6, ये किलो हो गया, तो 6 और 1000 ये जूल, और पर मोल ये हो गया, और डिवाइड बाय टेम्परेचर। टेम्परेचर जो है ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड, तो स्टार्टिंग टेम्परेचर जो है 0 डिग्री सेंटीग्रेड छोटा वाला टी, तो कैपिटल टी हो गया 273 केल्विन। तो यहाँ पे 273 केल्विन कर लेंगे। तो इस तरह डेल्टा एस जो आ गया सॉल्व कर लीजिए। 6000 डिवाइड बाय 273, सो 6000 डिवाइड बाय 273 21.9 तो है आंसर है। सो 21.98 है आंसर, 21.98 और जूल पर केल्विन पर मोल ये है आंसर। नेक्स्ट, सो क्वेश्चन मैंने अभी प्रेजेंट किया था, एकदम आसान सा क्वेश्चन है, तो आईटी मेन का ही क्वेश्चन है, तो एकदम इजी सा है। ये रिएक्शन है और रिएक्शन का डेल्टा एच लिखा हुआ है, डेल्टा एच तो हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे। और इक्विलिब्रियम टेम्परेचर, अगर कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे आ रहा है तो आप जानते हैं इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी इक्वल टू जीरो, और इस तरह डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस इक्वल टू जीरो, और इस रिएक्शन के लिए टी चाहिए तो वो हो गया डेल्टा एच बाई डेल्टा एस। ये है आपका टी, ऐसा रिजल्ट हो गया। अब हमें प्लानिंग करना है डेल्टा एच बाई डेल्टा एस। सो डेल्टा एच तो है आपका, सो यहाँ हम लोग ने देखा डेल्टा एच जो है वो निगेटिव है, आने दीजिए, -30 और किलो, किलो जूल, सो किलो 1000 और जूल ये है जूल। ऐसे तो सही आंसर होना चाहिए जूल पर मोल होना चाहिए, तब ना यूनिट कटेगा इसका। ऐसे यहाँ पर मोल है तो ये सही यूनिट ऐसा होना चाहिए, पर मोल। ठीक है, अब हमें चाहिए डेल्टा एस चाहिए। तो हम लोग जानते हैं कि डेल्टा एस का मतलब होता है इंट्रॉपी ऑफ प्रोडक्ट माइनस इंट्रॉपी ऑफ रिएक्टेंट। मतलब डेल्टा एस जो हुआ इंट्रॉपी ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट जो है यहाँ रिएक्शन लिखा हुआ है, तो इंट्रॉपी ऑफ प्रोडक्ट XY3 माइनस, ठीक है, माइनस इंट्रॉपी ऑफ रिएक्टेंट, ये रिएक्टेंट जो हो गया ½ X2, सो हाफ, हाफ जो है इंट्रॉपी ऑफ X2 प्लस 3/2, 3/2 और इंट्रॉपी ऑफ Y2, ये हम लोग को पुट करना है इंट्रॉपी ऑफ Y2। सो चलिए पुट करते हैं। डेल्टा एस जो है ये इंट्रॉपी ऑफ XY3 इधर 50 माइनस हाफ, और ये है X2 हाफ X2 तो 60, तो 30 हो गया, माइनस 3/2 और 40, तो 3/2 और इंटू 3 इंटू 20 60, -60 आने दीजिए, तो निगेटिव आने दीजिए डेल्टा एस। अब मुझे निगेटिव तो चाहिए ही था, तो ये है -90, तो अब 50 -90 -40, वो यूनिट हो गया जूल।
पर केल्विन पर मोल, ये मिल गया हम लोग का। सो डेल्टा एस मिल गया और हम लोग के पास डेल्टा एच मिल गया। अब हम लोग को डिवाइड करना, चलिए सॉल्व करते हैं इसको। सो हमें चाहिए टेम्परेचर चाहिए, टेम्परेचर इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस डेल्टा एस बाई डेल्टा एस। सो माइनस माइनस तो कैंसिल हो गया, तो ये 30 और इंटू 1000, ये यूनिट भी सब मैच हो गया, और माइनस माइनस कैंसिल हो गया तो 40, तो ये और ये कैंसिल हो गया। सो ये है 25 और मल्टीप्लाई बाई 3, तो 750 और यूनिट हो गया केल्विन, 750 केल्विन, ये है यूनिट। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी एकदम आसान सा क्वेश्चन है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं जो फेज चेंज करने के लिए। यहाँ पे मेल्टिंग ऑफ सॉलिड और टेम्परेचर लिखा हुआ है और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। यूनिट से आप देखेंगे कैलोरी पर मोल, तो वो डेल्टा एच का ही यूनिट है, और मुझे चाहिए एंट्रोपी फॉर मेल्टिंग ऑफ सॉलिड, और वो यूनिट है कैलोरी पर मोल पर केल्विन। सो थोड़ा सा कहीं आपको नया टर्म लगता है जैसे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और यूनिट देखना है, तो यूनिट से आप पहचानने की कोशिश कीजिए। और कोई भी जो है मेल्टिंग ऑफ सॉलिड, अगर लिक्विड में मेल्ट हो रहा है, तो ये फेज चेंज हमेशा इक्विलिब्रियम होता है। और इक्विलिब्रियम पे आपको जानते हैं डेल्टा जी इज इक्वल टू 0, मतलब डेल्टा एच और माइनस टी और डेल्टा एस मस्ट बी इक्वल टू 0। और अगर मुझे डेल्टा एस चाहिए तो यहाँ डेल्टा एच बाई टी, सिंपल सा रिजल्ट है। और डेल्टा एस जो मुझे चाहिए वो है डेल्टा एच बाई टी। डेल्टा एच है 600 कैलोरी और पर मोल, और यहाँ टेम्परेचर, ये जो टेम्परेचर है 300 और ये है केल्विन, ठीक है। तो डेल्टा एस जो हो गया वो सॉल्व करेंगे, तो यहाँ हो गया 2 और कैलोरी पर केल्विन पर मोल, ऐसे ये। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट एकदम आसान सा, इस टॉपिक का क्वेश्चन ही एकदम इजी है क्वेश्चन, और बहुत सारा आता है क्वेश्चन। जैसे ये लिखा हुआ है डेल्टा एच लिखा हुआ है, डेल्टा एस नॉट लिखा हुआ है, और टेम्परेचर अबव विच रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस। आप जानते हैं कि अगर रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस करना है, अगर ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में, अगर इस रिएक्शन को प्रोसीड करना है, तो डेल्टा जी या डेल्टा जी नॉट मस्ट बी निगेटिव। डेल्टा जी नॉट मतलब डेल्टा एच नॉट और माइनस टी और डेल्टा एस नॉट मस्ट बी निगेटिव, मतलब डेल्टा एच नॉट जो है वो लेस देन और टी और डेल्टा एस नॉट, या फिर आप लिख सकते हैं टी और डेल्टा एस नॉट और ग्रेटर देन डेल्टा एच नॉट, या टेम्परेचर जो है वो मस्ट बी ग्रेटर देन द डेल्टा एच नॉट बाई डेल्टा एस नॉट। टेम्परेचर मस्ट बी ग्रेटर देन डेल्टा एच नॉट, सो 179.1 और मल्टीप्लाई बाई किलो है, तो किलो के जगह 1000 कर लेंगे। डेल्टा एस नॉट, ये सारा यूनिट एकदम मैच कर रहा है, सो ये है 160.2, तो 160.2, सो केल्विन में आ जाएगा, ये यूनिट है केल्विन में। सो टेम्परेचर मस्ट बी ग्रेटर देन 179.1, 179.1 multiply by 1000 divide by 160.2, 160.2, 1118, 1117.9, तो आप लिख सकते हैं 1118 केल्विन।
सो टेम्परेचर अबव विच ऑप्शन में देख लेता हूँ मैं कि ऐसा आंसर है 1118। यस है आंसर ए है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट डेल्टा जी, डेल्टा एच, डेल्टा एस लिखा हुआ है, एक बार चेक कर लेता हूँ मैं। साइन ठीक है आपका, और टेम्परेचर चाहिए कितना छोटा, सिर्फ आपको कैलकुलेट करना है डेल्टा जी इज इक्वल टू और डेल्टा एच, थोड़ा यूनिट ध्यान से रखेंगे, और माइनस टी और डेल्टा एस। मतलब हमें चाहिए टी और डेल्टा एस, मैं लेफ्ट साइड कर दूं तो ये डेल्टा एच माइनस डेल्टा जी। सो अगर मैं टेम्परेचर कैलकुलेट करूं तो यहाँ डेल्टा एच माइनस डेल्टा जी डिवाइड बाय डेल्टा एस, ये। सो ये यूनिट हम लोग को थोड़ा सा चेक करना है। तो ये है डेल्टा एच, डेल्टा एच का वैल्यू हो गया 145.6, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया प्लस 5.2, और ये किलो, किलो जूल पर मोल, तो किलो का मतलब हुआ 1000 और जूल पर मोल ऐसे। और डेल्टा एस, डेल्टा एस जो हो गया 216 जूल, और ये पर केल्विन, पर मोल भी होना चाहिए, थोड़ा मोड़ा यूनिट थोड़ा मतलब कहीं टाइपिंग एरर रहता है, तो यहाँ यूनिट होना चाहिए, पर मोल भी होना चाहिए, तब ना कैंसिल होगा आपका पर मोल, और आंसर आएगा केल्विन में। सो अब हम लोग को सॉल्व करना है, और सॉल्व करेंगे तो ये हुआ आपका ये हुआ 145, 150.8, और यहाँ है 1000 डिवाइड बाई 216। सो टेम्परेचर जो होगा 150.8, सो 150.8 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइड बाय 216, सो 698 केल्विन, 698 केल्विन। सो 698 केल्विन, या फिर स्मॉल टी में लेना हो तो 273 घटा लेंगे, माइनस 273 इज इक्वल टू 425। जो भी आंसर हो इन दोनों में से कोई एक आंसर चेक कर लेंगे। और अब आपका जो लेक्चर 6 है वो कंप्लीट, अब आप बनाएंगे, कोई भी डाउट नहीं होगा आपको, और लेक्चर 6 आपसे बन जाएगा। अभी बहुत है, गिफ्ट्स विद द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, बहुत सारा ग्राफ भी है नेक्स्ट क्लास के लिए। तो अब आप थर्मोकेमिस्ट्री और हम लोग पैकेज डिस्कस कर रहे हैं अभी, और पैकेज में लेक्चर 6 जिसमें है 1 to 60 क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपका फाइनल हो जाएगा। 2 लेक्चर मैं पहले इससे पहले ले चुका हूँ, और ये थर्ड लेक्चर है। तो ये तीनों लेक्चर आप कंप्लीट करते हैं तो आपका एक भी डाउट नहीं होगा इसमें। लेक्चर 6 तक फाइनल, और इसमें बहुत सारे क्वेश्चन मेडिकल इंजीनियरिंग और बोर्ड एग्जाम में पूछे हुए हैं। सो नेक्स्ट क्लास।